कृष्ण। जय श्री हरि। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। पुरुषोत्तम भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पिछले सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 10। कहते हैं कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होने लगते हैं। आज की कथा में एक ऐसी अद्भुत लीला और शिक्षा छिपी है जो आपके हृदय को भक्ति से भर देगी। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंतिम भाग में बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है। आज है 26 मई 2026 और दिन है मंगलवार। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:48 तक रहेगा। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे मन को अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए। इस पावन कथा के माध्यम से हमारे भीतर प्रेम, श्रद्धा और सच्ची भक्ति जागृत कीजिए। हमारे जीवन के दुख, भय और अशांति को दूर कर अपनी कृपा बरसाइए। जय श्री हरि। एक समय नैमिषारण्य में बैठे हुए समस्त ऋषि मुनि भगवान की कथाओं का अमृत पान कर रहे थे। वहां परम ज्ञानी सूत जी भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद मुनि ने अत्यंत विनम्र होकर प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने बताया कि दुखी ब्राह्मण कन्या को दुर्वासा ऋषि ने पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का उपदेश दिया था। कृपया करके विस्तार से बताइए कि उन्होंने उस कन्या को क्या समझाया और आगे क्या हुआ। तब भगवान बद्री नारायण बोले, हे नारद, यह कथा अत्यंत गुप्त, पुण्यदायी और मनुष्य के कल्याण को करने वाली है। ध्यान पूर्वक सुनो। मेधावी नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। उनकी एक कन्या थी जो माता पिता के वियोग और जीवन के दुखों से अत्यंत व्याकुल रहती थी। उसका मन अशांत था और वह अपने कष्टों से मुक्ति का उपाय खोज रही थी। एक दिन वहां तेजस्वी दुर्वासा ऋषि पधारे। यद्यपि उनका स्वभाव अत्यंत ही क्रोधी माना जाता था, लेकिन भीतर से वे बड़े दयालु और भक्त वत्सल थे। कन्या की दयनीय अवस्था देखकर उनके हृदय में करुणा जाग उठी और वे बोले, हे पुत्री, मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अत्यंत ही दुर्लभ है। यह बात हर किसी को नहीं बताई जाती, लेकिन तुम्हारे दुख को देखकर मैं तुम पर कृपा कर रहा हूँ। कुछ समय के बाद जो अतिरिक्त मास आएगा वही परम पवित्र पुरुषोत्तम मास कहलाता है। यह मास स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास की महिमा इतनी महान है कि बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान और व्रत भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। दुर्वासा ऋषि आगे बोले, हे सुंदरी, संसार में अनेक पुण्यदायी मास हैं, जैसे कि माघ मास है, वैशाख मास, कार्तिक मास आदि। इन महीनों में स्नान, दान, व्रत करने से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास इन सब से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से भगवान का नाम जपता है, कथा सुनता है, दीपदान करता है, दान पुण्य करता है और व्रत रखता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल मनुष्य को हजारों वर्षों तक गंगा जी में स्नान करने से मिलता है, वही फल इस मास में श्रद्धा से एक बार तीर्थ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल बड़े बड़े यज्ञों से मिलता है, वही फल इस मास में भगवान की भक्ति से सहज ही मिल जाता है। यह मास केवल एक महीना नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा का समय है। दुर्वासा ऋषि आगे और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हें अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ, जिससे तुम इस मास की महिमा को अच्छे से समझ सको। एक समय मैं राजा अम्बरीश पर अत्यंत क्रोधित हो गया था और क्रोध में आकर मैंने उन्हें नष्ट करने के लिए एक भयंकर कृत्या उत्पन्न कर दी थी। परंतु राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए तुरंत सुदर्शन चक्र भेज दिया।
वह अग्नि के समान प्रज्वलित चक्र मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़ा। मैं भयभीत होकर तीनों लोकों में भागा, देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मा जी तक से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी मुझे बचा नहीं पाया। तब भगवान की कृपा और पुरुषोत्तम मास की सेवा के प्रभाव से ही वह सुदर्शन चक्र शांत हुआ। उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि पुरुषोत्तम मास का प्रभाव कितना महान और अद्भुत है। इसीलिए हे पुत्री, तुम भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र मास का व्रत करो। भगवान अवश्य ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। दुर्वासा ऋषि के इतने मधुर और हितकारी वचन सुनने के बाद भी उस कन्या के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। अज्ञान और अहंकार के कारण वह बोली, हे मुनिवर, आपकी बातें मेरे मन को स्वीकार नहीं हो रही। क्या माघ मास, वैशाख मास और कार्तिक मास व्यर्थ हैं? क्या उन महीनों में किए गए व्रत और स्नान फल नहीं देते? क्या भगवान शिव, सूर्य देव, माता भगवती और भगवान गणेश भक्तों को फल नहीं देते? फिर आप इस मल मास की इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? लोग तो इसे अशुभ मानते हैं, इसमें कोई संक्रांति भी नहीं होती। फिर यह श्रेष्ठ कैसे हुआ भला? मैं तो केवल भगवान श्री राम और शिव जी का स्मरण करती हूँ। मुझे विश्वास है कि वही मेरे दुख को दूर करेंगे। कन्या के ये कठोर वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि का शरीर क्रोध से कांप उठा। उनके नेत्र भी लाल हो उठे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो अग्नि प्रकट हो गई हो। परंतु अगले ही क्षण उनके हृदय में दया जाग उठी और वे सोचने लगे, यह अभी बालिका है, इसे धर्म का भी गहरा ज्ञान नहीं है। पुरुषोत्तम मास की महिमा को तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। फिर यह दुखी कन्या भला कैसे समझेगी? इसके माता पिता भी नहीं है। यह पहले से ही दुख की अग्नि में जल रही है। यदि मैं इसे श्राप दे दूंगा तो यह सहन नहीं कर पाएगी। इस प्रकार विचार करके उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया और फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे पुत्री, मुझे तुम पर क्रोध नहीं है। तुम जो उचित समझो वही करो, लेकिन इतना अवश्य जान लो कि पुरुषोत्तम मास का जो तुमने अनादर किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। तेरा पिता मेरा प्रिय मित्र था, इसी कारण मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया। अब मैं नर नारायण आश्रम को जा रहा हूं। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए और उनके जाते ही कन्या का तेज क्षीण होने लगा। पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के कारण उसका मन भी अशांत हो गया। वह बहुत देर तक सोचती रही। अंत में उसने निश्चय किया कि मैं भगवान शिव की कठोर तपस्या करूंगी, वही मेरे दुख दूर करेंगे। इस प्रकार वह अपने आश्रम में रहकर भगवान शंकर की कठिन आराधना करने लगी। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या ने भगवान विष्णु की महिमा को ना समझकर और दुर्वासा ऋषि के वचनों की अवहेलना कर भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार आज का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं गीत गोविंद। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुडासन
जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयम् इति भावये कुरुकुशलमव प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देवक विरुदितं कुरुते मृद मे मङ्गलमञ्जुलगीतं जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट न होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है। इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका ना आदि दिखाई देता है और ना ही अंत और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है।
जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है, क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ। इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है, वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया
और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्र
धरि कोमले, वराभय स्फुरत्करे प्रभूत सम्पदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनङ्गरङ्ग मङ्गल प्रसङ्ग भङ्गुर्भ्रुवां, सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनै, निरन्तरं वशीकृता प्रतीतनन्दनन्दने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे, मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दुमण्डले, विचित्र चित्र सञ्चर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते, प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते, अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हावभावधीरहीरहार भूषिते, प्रभूत शात कुम्भ कुम्भ कुम्भिकुम्भ सुस्तने, प्रशस्त मन्दहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्ग दोर्लते, लताग्रलास्य लोलनीललोचनावलोकने, ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे, त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते, सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे, प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले, करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोह सौभगोरुके, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुरार्वस्खलत्, समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे, विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे, अपार सिद्धिरिद्धिदिग्ध सप्तदाङ्गुले नखे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि, त्रिवेद भारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि, रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोद काननेश्वरि, व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी, करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं, भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं, लभेत् तदा व्रजेन्द्र सोनुमण्डल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास का यह पावन समय केवल व्रत, पूजा और दान का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की दरिद्रता, कष्ट और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का भी दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह वही दिव्य स्तोत्र है जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी।
और जिसके प्रभाव से एक निर्धन ब्राह्मणी के घर स्वर्ण की वर्षा होने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कनक धारा स्तोत्र का नित्य पाठ होता है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। तो आइए भक्तों, अधिक मास के इस पुण्य समय में पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिव्य एवं चमत्कारी कनक धारा स्तोत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे महालक्ष्मी, हे सुरों की ईश्वरी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिया, हे दया की सागर, आपको बारंबार नमस्कार है। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत होकर अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अर्थात अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की जटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है।
रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा तत्पर हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमल के मुख से घिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक अर्थात स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, इसीलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे। जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला,
भई शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।